अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। सो बेसिकली आज हम लिपिड्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि लिपिड्स की कितनी क्लासिफिकेशन होती है, बट उससे पहले जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स जो हैं फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। जब बहुत सारे छोटे छोटे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ये लिपिड्स बना देते हैं। फिर हमने कहा था कि जो है जब ये लिपिड्स जब आप लिपिड्स खाते हैं, जब फिर जाके ये आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। जब फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे तो देन जाके आपके ब्लड में एसिड्स एब्जॉर्ब होंगे, फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी। फिर हमने इसकी अगली डेफिनेशन देखी थी कि लिपिड्स बेसिकली ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक वो चीज़ होती है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी तौर पर मौजूद होता है, सो उन्हें आप ऑर्गेनिक कहते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो लिपिड्स होते हैं ये आप इनका जो सोर्स होता है आप प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल्स से भी लेते हैं। सो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज हम बात करेंगे लिपिड्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 तरह की होती हैं, ठीक हो गया। सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स ये वो लिपिड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है, जिनके स्टडी करना आसान होती है, इनको आप सिंपल लिपिड्स कहते हैं। कंपाउंड लिपिड्स वो चीज़ होती है जो आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिपिड्स के साथ जो है प्रोटीन का मिक्स कर दूं, या मैं लिपिड्स के साथ जो है कार्बोहाइड्रेट्स को मिक्स कर दूं, या मैं लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप को मिक्स कर दूं, इसके अलावा मैं कोई भी ग्रुप को मिक्स कर दूं लिपिड्स के साथ, तो ये आपका कंपाउंड लिपिड्स कहलाएगा। कंपाउंड लिपिड्स वो होते हैं जब आप लिपिड्स के साथ कोई एडिशनल चीज़ ऐड करते हैं, डैट इज़ कंपाउंड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स वो होते हैं जो सिंपल होते हैं, इनके साथ आप कोई चीज़ मिक्स नहीं करते, ठीक हो गया। उसके बाद है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स ये वो लिपिड्स होते हैं जो नेचुरली तौर पर प्रेजेंट नहीं होते, बट इन सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स के ऊपर केमिकल रिएक्शन करवा के लैब के अंदर, या इनकी जो है लैब के अंदर हाइड्रोलिसिस करके या किसी भी तरह की ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके इससे एक नए लिपिड्स अखज़ करते हैं, डैट इज़ डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक हो गया। फिर रिपीट कर देती हूँ, सिंपल लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है, इनको बनाना आसान होता है, इनकी स्टडी करना आसान होता है, ये टोटली तौर पर सिंपल होते हैं, इनके साथ आप कोई चीज़ मिक्स नहीं करते, सो इन्हें आप सिंपल लिपिड्स कहते हैं। कंपाउंड लिपिड्स वो चीज़ होती है जो चीज़ इसके साथ आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं, एडिशनल चीज़ ऐड करते हैं। जब आप एडिशनल चीज़ ऐड करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सो इन्हें आप कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स ये वो लिपिड्स होते हैं जब आप इन दोनों में से सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स के ऊपर किसी किस्म की कोई तब्दीली लाकर, चेंजेस लाकर एक नई चीज़ बना देते हैं, सो इन्हें आप डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम सिंपल लिपिड्स की जो है डिटेल्स देख लेते हैं। सिंपल लिपिड्स बेसिकली आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं। टाइप्स इसकी सिंपल लिपिड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सीज। अब हम फैट ऑयल्स की डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक हो गया। सो फैट्स ऑयल्स, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसिरोल। जो फैटी एसिड है, आपको पता है कि लिपिड का जो बेसिक यूनिट है वो फैटी एसिड है। अब ग्लाइसिरोल है जिसके एंड में OL आ जाए तो इसका मतलब है अल्कोहलिक नेचर होते हैं, ठीक हो गया। अगर आपने फैट से ऑयल बनाना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक फैटी एसिड और दूसरा ग्लाइसिरोल, ठीक हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जो है आपके पास है ग्लाइसिरोल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज़ है, जो फैटी एसिड है इसका जनरल नेम होता है, वैसे इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फैटी एसिड है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप फैटी एसिड कहते हैं। आपने अगर फैट से ऑयल्स बनाना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, फर्स्ट वन इज़ ग्लाइसिरोल, सेकंड इज़ फैटी एसिड जिसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आपके पास एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल चाहिए, 3 यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स के आपके पास जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। जब ये आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद ये क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे, ठीक हो गया। और इसके साथ आपकी बॉडी में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और इसके साथ साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक हो गया।
अब ये एस्टर क्या चीज़ है, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरा जब लिपिड्स का मॉलिक्यूल जब दूसरा लिपिड्स के मॉलिक्यूल के ज़रिए जुड़े और जिस बॉन्ड के ज़रिए जुड़े उन्हें आप एस्टर्स कहते हैं। इसी तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स का जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जुड़े और जिस बॉन्ड के ज़रिए जुड़े उन्हें आप ग्लाइकोसिडिक कहते हैं। जबकि जब ग्लाइसिरोल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब जिसके ज़रिए ये जुड़ेंगे और जिस बॉन्ड के ज़रिए जुड़ेंगे इन्हें आप एस्टर्स कहते हैं। मैं कह सकती हूँ दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसिरोल। ठीक हो गया। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्राईग्लिसराइड्स या ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल या फैट। इन्हें आप ट्राईग्लिसराइड्स कहते हैं या ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल कहते हैं या आप इन्हें फ़ैट कहते हैं। ये एक ही चीज़ के अब मुख्तलिफ नाम होते हैं। फ़ैट्स क्या होती है बेसिकली, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जो फ़ैट होती है बेसिकली ये सॉलिड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एनिमल का जो गोश्त होता है, अगर आप इनको देखें कि वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, जब आप गोश्त को निकालते हैं तो उसके साथ गोश्त के साथ एक वाइट कलर का पोर्शन होता है। उन्हें आप कहते हैं चर्बी। ये क्या चीज़ होती है, ये जो है सॉलिड होते हैं। अगर आप इसको मेल्ट करते हैं तो वो क्या चीज़ बन जाती है, वो लिक्विड बन जाती है। जब वो मेल्ट हो जाएगी तो वो ऑयल बना देती है। ठीक हो गया। अब मैं कह सकती हूँ अ फैट इन लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड ऑयल। फैट आपके पास क्या थी, सॉलिड थी। जब मैंने इसको मेल्ट किया तो ये क्या बन गया, ये लिक्विड स्टेट में बन गया। जब लिक्विड स्टेट में बन जाता है तो इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ऑयल। आप इसे ऑयल कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है इसके अलावा फिर जो आप घरों में जो है घी या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, घी बेसिकली सॉलिड होता है या सेमी सॉलिड होता है। ऑयल बेसिकली प्योर लिक्विड होता है। ऑयल को बनाने के लिए आपको ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे अगर आपने फ़ैट्स बनाना है तो आपको ये दो चीज़ें चाहिए होंगी, ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड। ठीक हो गया। अगर आपने ऑयल बनाना है तो ऑयल के लिए भी आपको ये दो चीज़ें चाहिए। बट क्या होगा, इसमें डिफरेंस ये है कि आपने इसको हीट करना है, हीट करने के बाद ये ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर दैन वाटर। जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ये लाइटर होते हैं वाटर से। ठीक हो गया। सपोज़ करें कि आप एक पानी का गिलास लेते हैं, उसमें अगर आप फैट्स और ऑयल को मिक्स कर दें तो क्या होगा कि जो वाटर है वो सेडिमेंट हो जाएगा। सेडिमेंट से मुराद वो नीचे बैठ जाएगा, जबकि जो ऑयल और फैट्स है वो ऊपर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फैट्स और ऑयल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो पानी की निस्बत कम होता है। ठीक हो गया। जब पानी की निस्बत कम होता है तो वाटर क्या होता है, वाटर नीचे बैठ जाता है क्योंकि वाटर भारी चीज़ है, जबकि जो फैट्स ऑयल्स हैं ये हल्की चीज़ है, ये ऊपर आ जाते हैं। मैं कह सकती हूँ कि जो है जो वाटर है वो नीचे बैठ जाता है और जो फैट्स ऑयल हैं वो ऊपर को आ जाता है। यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, डेट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपने सुना होगा। ठीक हो गया। आपने फिज़िक्स में पढ़ा भी होगा। ये क्या करती है, ज़मीन क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर चलने के काबिल होते हैं। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना हो तो आप अगला कदम ज़मीन के ऊपर नहीं रख सकते। जैसे कि चांद के ऊपर आप जाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती है। क्यों? इसलिए कि चांद पे आप खड़े नहीं हो सकते। चांद या खला में लोग जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो घूमना शुरू हो जाते हैं। 24 घंटे हवा के अंदर घूमते रहते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते ज़मीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन के ऊपर या चांद के ऊपर, क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वहाँ पे वो नहीं होती। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सिंपल वो न्यूटन वाली एग्जांपल है। जब सेब को ऊपर फेंका था उसने, और सिंपल सी बात है कि जो दरख्त के नीचे बैठे थे और जब देखा कि उन्होंने कि सेब गिरता है दरख्त से तो ज़मीन की तरफ गिरता है, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन की तरफ क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब याद रखिएगा कि जो वाटर होता है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा नीचे की तरफ आ रहा होता है और ज़मीन की तरफ जो फैट होती है वो पानी से ऊपर होती है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किस पे अप्लाई हो रही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डेफिनेटली वाटर पे अप्लाई होती है।
इसलिए क्योंकि वाटर नीचे होता है और फैट्स ऑयल ऊपर होते हैं। सो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल, जो फैट्स और ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, वो 0.8 होती है, ठीक है। जबकि जो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है, क्योंकि वाटर की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है, सो 1 है। जबकि जो फैट्स ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर से कम होती है, ठीक हो गया। उसके बाद है मोर ग्रेसी इन नेचर। जो इसकी जो नेचर होती है वो ग्रेसी होती है, ठीक हो गया। आप सपोज करें कि जो फैट्स ऑयल्स को बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए थी, एक ग्लाइसरॉल और दूसरा है फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड। यही वजह है कि ये भी ऑयली नेचर का होता है, जैसे आपका ग्लाइसरॉल है ये भी ऑयली नेचर का है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी ऑयली नेचर का है। इसलिए ऑयल्स या फैट को अगर आप हाथ लगाएं तो ज़्यादा चिपचिपी होती है। जबकि जो वैक्सीज होती हैं, वैक्सीज होती हैं, अगर आप इनको देखें कैंडल्स, ठीक है, कैंडल्स में क्या होता है वो चिपचिपाहट होती है, लेकिन फ़ैट ऑयल की निस्बत कम होती है। जबकि जो होती है कि क्यों कम होती है, क्योंकि इसमें एक तो फैटी एसिड है, एक तो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है और दूसरा आपके पास ग्लाइसरॉल है। जबकि वैक्सीज में आपके पास क्या है, फैटी एसिड है और दूसरा अल्कोहल है। अल्कोहल भी होती है लेकिन कम होती है। सो मैं कह सकती हूँ कि जो वैक्सीज होते हैं वो थोड़ी बहुत लेस ग्रेसी होते हैं, जबकि जो फैट्स ऑयल्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रेसी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि वैक्सीज में आपके पास एक तो फैटी एसिड है, यहाँ पे भी आपके पास फैटी एसिड है, बट इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे ग्लाइसरॉल है और यहाँ पे आपके पास अल्कोहल है। अब आपके पास दोनों ऑयल्स हैं, फ़ैट हैं, तो इसकी जो ग्रेसी होगी वो ज़्यादा होगी, जबकि वैक्सीज में क्या होगी, कम होगी, ठीक हो गया। सो ये आपका एमसीक्यूज़ है कि मोर ग्रेसी इन नेचर किस में होता है, फैट्स ऑयल में, जबकि जो वैक्सीज हैं वो लेस ग्रेसी होते हैं इन नेचर में, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं वैक्सीज। वैक्सीज क्या होते हैं? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद लॉन्ग चेन अल्कोहल। आपके पास फैट्स ऑयल्स भी क्या आते हैं, ये एस्टर्स है फैटी एसिड के, ग्लाइसरॉल के साथ थे ये आपके पास क्या होंगे, लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ होंगे। आपने क्या करना है, एक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लेना है, फिर आपने अल्कोहल के साथ कंबाइन करके इसको जो है क्या बना देना है, वैक्स बना देना, और इसके साथ आपके पास जो है वो वाटर प्रोड्यूस होगा। इस केस में फैट्स ऑयल के केस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए थे, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होते, जस्ट वाटर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक हो गया। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेट इज़ फैटी एसिड। जब आप इसको अल्कोहल के साथ कंबाइन करवाएंगे तो ये आपका वैक्स बन जाएगा, ठीक हो गया, और इसके साथ साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। सो ये क्या होते हैं, ये लेस ग्रेसी इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपके पास जो है अल्कोहल ऐड है, अल्कोहल में कम होती है, इसलिए ये लेस ग्रेसी होते हैं। जबकि जो फैट्स ऑयल्स हैं आपके पास एक ग्लाइसरॉल है और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ग्लाइसरॉल भी फैट ऑयल है, ये भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी नेचर भी ऑयली या फैट होती है। सो इसकी चिपचिपाहट ज़्यादा होती है, चिकनाई ज़्यादा होती है। सो मैं कह सकती हूँ मोर ग्रेसी इन नेचर, जबकि वैक्सीज में क्या होते हैं, लेस ग्रेसी इन नेचर होते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अब अकरेंस। वैक्सीज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपने इंसेक्ट्स को देखा होगा, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े होते हैं, हशरात जिसे आप कहते हैं, या इसके अलावा जो है आप देख लें लाल बेग जिसको आप इंग्लिश में कॉकरोच कहते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत शाइनी होती है, जब आप पानी गिराते हैं तो पानी नहीं ठहरता। इसी तरह जो परिंदे होते हैं लाइक एज पैरिट, उनके ऊपर पानी जो है आप उनके ऊपर जो है आप शावर से पानी डालें तो क्या होता है, फ़ौरन वो अपने परों को झटकते हैं, सारा पानी नीचे आ जाता है। इनकी स्किन के ऊपर पानी नहीं ठहरता है। वजह क्या है? वजह ये होती है कि ये कुदरत का निज़ाम होता है। इंसेक्ट्स ने या परिंदों ने हाई टेम्परेचर पे बर्दाश्त करना होता है, उन्होंने खुले माहौल में रहना होता है, और इसके अलावा जो है इनको बारिश के पानी को भी बर्दाश्त करना होता है, इन्होंने सर्दी को बर्दाश्त करना होता है, और इसके अलावा इन्होंने गर्मी को भी बर्दाश्त करना होता है। जब ये घूमते हैं तो रेडिएशंस को भी बर्दाश्त करना होता है। ये कुदरत का जो है निज़ाम है कि जो इनकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर एक वैक्स की लेयर लगा दी जाती है, यानी इनके ऊपर एक ऑयल की तह लगा दी जाती है जिसे आप वैक्सीज कहते हैं, ठीक हो गया। क्यों लगा दी जाती है? इनकी स्किन के ऊपर जो पानी भी पेनिट्रेट ना करे, और जाहिर है कि परिंदे हवा में
उड़ रहे होते हैं और बारिश हो जाए और स्किन के ऊपर पानी ठहर जाए तो क्या होगा कि जब पानी ठहर जाएगा तो इनका वेट बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो फ्लाई नहीं कर सकेंगे। जब फ्लाई नहीं कर सकेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे। सो इस चीज़ से बचने के लिए कुदरत ने स्किन के ऊपर वैक्स की या फैट की या सिंपल जो है आप कह सकते हैं ऑयल की एक कवरिंग चढ़ाई है, क्योंकि इनकी बॉडी को जो स्किन है स्किन को एक शाइनी अपीयरेंस देती है और इन्वायरमेंटल इफेक्ट से बचाती है। सो आप कह सकते हैं कि वैक्सीज आर वेल स्प्रेड इन नेचर एज सिक्रीशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ स्किन लाइक एज हनी बी वैक्स या फिर ऑफ एनिमल है, ठीक है, और इसके अलावा प्लांट भी हो सकता है आपका। अब हम बात करते हैं ह्यूमन सिक्रीशन। ह्यूमन सिक्रीशन जिसे आप कहते हैं सीबम वैक्स, क्योंकि आप जो है इंसानी स्किन के ऊपर देखें तो स्किन के ऊपर पानी ठहर जाता है। स्किन किसी हद तक पानी को एब्जॉर्ब करती है। हमारी बॉडी के ऊपर फैट्स या वैक्स की लेयर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। हमारी बॉडी में हीट जो है जनरेट होती है। सो गर्मियों के मौसम में जब हमारी बॉडी में स्वेटिंग क्रिएट होती है और हमारी बॉडी से पसीना रिलीज़ करना शुरू हो जाता है। अगर हमारी बॉडी स्किन के ऊपर ऑयल की लेयर होती तो पसीना कभी भी जो है स्किन के ऊपर जो है नहीं आ सकता था। जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट जनरेट इतनी हो जाती है कि बंदा जो है वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन्स की स्किन जो होती है इसमें वैक्स की लेयर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो है पसीना आता है और इसने टेम्परेचर को भी मेंटेन करना होता है। ठीक हो गया। अब सीबम क्या चीज़ होती है? सीबम इज़ अ सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्सीज। जो है क्या इंसान की स्किन के ऊपर भी कोई ऑयल होता है? याद रखिएगा कि इंसान की स्किन के ऊपर ऑयल होता है, उसको आप कहते हैं सीबम, ठीक है। आपने देखा होगा कि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, स्पेशली फॉर जो फेस वाला इस एरिया होता है वहाँ से क्या रिलीज़ होती है, वहाँ से ऑयल रिलीज़ होता है। ज़्यादातर गर्मियों में फेस पे एक्नी हो जाती है, फिर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, आपको ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि जो स्पीशीज़ ग्लैंड को बंद कर देती है। तो बेसिकली सीबम कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सीबम जो है वो ह्यूमन्स के अंदर ऑयल स्किन के ऊपर प्रोड्यूस होता है, डैट इज़ सीबम। इसको आप वैक्स नहीं कह सकते। वैक्स इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर होती है, जबकि इंसान की बॉडी के ऊपर जो ऑयल प्रोड्यूस होता है सो उन्हें आप कहते हैं सीबम। ठीक हो गया। उसके अलावा इट हेल्प स्किन टू बी मॉइस्ट, ये आपकी स्किन को गीला रखता है, और फ्लेक्सिबल। प्लांट वैक्सीज प्रेजेंट इन क्यूटिकल ऑफ प्लांट सेल। ठीक हो गया। ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स वही बात, कंपाउंड लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जब आप कोई एडिशनल चीज़ ऐड करते हैं, लिपिड्स के साथ कोई आप प्रोटीन ऐड करते हैं या कोई ऐसा ग्रुप ऐड करते हैं तो जिसका जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स बन जाए, सो उन्हें आप कहते हैं कंपाउंड लिपिड्स। दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। ठीक हो गया। अब हम इसकी डिवीजन देख लेते हैं, कंपाउंड लिपिड्स की डिवीजन। ग्लाइकोलिपिड्स, जिसे आप ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कहते हैं। अब ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, लिपिड, ठीक है। इट मीन्स कि इसके अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा जिसे आप शुगर कहते हैं, लिपिड्स भी प्रेजेंट होगा, और लिपिड्स का जो बेसिक यूनिट है वो फैटी एसिड है। ठीक है। सो मैं कह सकती हूँ जो है इट इंक्लूड्स फैटी एसिड, शुगर और स्फिंगोसिन। ग्लाइकोलिपिड्स को आप स्फिंगोसिन भी कहते हैं। स्फिंगोसिन भी इसमें प्रेजेंट होता है, शुगर भी प्रेजेंट होती है और फैटी एसिड भी प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है सुल्फोसाइड। सुल्फो का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। इसमें आपके पास एक तो फैटी एसिड इंक्लूड होगा, दूसरा शुगर इंक्लूड होगा, स्फिंगोसिन, और उसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप होगा। अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को हटा देंगे तो आपका ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएगा। अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को जो है इसमें ऐड कर देते हैं तो वो आपका सुल्फोसाइड्स कहलाएगा। ठीक हो गया। ग्लाइकोलिपिड्स वो होते हैं जिसमें आपके पास फैटी एसिड, शुगर और स्फिंगोसिन प्रेजेंट होते हैं, जबकि सुल्फोसाइड में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? तीनों वही होंगे, फैटी एसिड भी होगा, शुगर भी होगा, स्फिंगोसिन भी होगा, और इसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होते हैं, सो उन्हें आप सुल्फोसाइड्स कहते हैं। उसके बाद है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स इट इंक्लूड्स फैटी एसिड
अल्कोहल, फॉस्फेरिक एसिड एंड कंटेनिंग बेसिस। इसमें आपके पास क्या इंक्लूड होगा, फैटी एसिड इंक्लूड होगा, उसके बाद अल्कोहल मस्ट है, उसके बाद जो है फास्फो है तो फास्फोरिक एसिड, और इसके साथ साथ कुछ जो है नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगे। ठीक हो गए। सो ये आपका फास्फोलिपिड्स कहलाता है। ग्लाइकोलिपिड्स में आपके पास फैटी एसिड है, स्फिंगोसिन है, शुगर है, सो उन्हें आप ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। जबकि जो सल्फोसाइड्स है उसमें आपके पास फैटी एसिड, शुगर, स्फिंगोसिन और इसके साथ साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, सो उन्हें आप सल्फोसाइड कहते हैं। जबकि फास्फोलिपिड्स में आपके पास जो है फैटी एसिड्स है, अल्कोहल है, फास्फोरिक एसिड और कुछ आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, सो इन्हें आप फास्फोलिपिड्स कहते हैं। उसके बाद है लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लाइपो से लिपिड्स, प्रोटीन, प्रोटीन अगर आप जो है लिपिड्स के साथ प्रोटीन बाइंड करें तो ये आपका लाइपोप्रोटीन कहलाता है। ठीक है, दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स। ठीक हो गया। लास्ट हमारी जो टाइप है डेट इज़ डिराइव्ड लिपिड्स। ये वो लिपिड्स होते हैं जब नेचुरली तौर पर तो ये प्रेजेंट नहीं होते, बट अगर आप इन दोनों को सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स को हाइड्रोलिसिस करवा के एक नई चीज़ बने, सो उन्हें आप कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। दीज आर लिपिड्स डेट आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कंपाउंड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल है फैटी एसिड है, ग्लाइसिरोल है, स्टीरॉइड्स है, स्टीरोल्स है, फैटी एल्डिहाइड, लिपिड सोल्यूबल वाइटामिन्स। लिपिड सोल्यूबल वाइटामिन्स कौन से होते हैं, लिपिड्स का मतलब होता है फैट, तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। अब जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं जैसे कि आपके पास ए, डी, ई, के, ये आपके फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं, और बाकी जो जितने भी वाइटामिन्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं। लास्ट एग्जांपल है कीटोन्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। सो ये है डिराइव्ड लिपिड्स की एग्जांपल। सो आज का हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। हमने देखा कि लिपिड्स की कितनी क्लासिफिकेशन होती हैं, 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं। हमने 1 बाय 1 इसको डिस्कस किया। ठीक हो गया। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई एम हेयर टू आंसर यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।